वेद के अर्थों या अनुवादों या व्याख्यान को वेद भाष्य या वेदार्थ कहा जाता है। 6ठी सदी ईसा पूर्व से पहले हुए यास्क मुनि ने वैदिक शब्दों की सबसे पहली व्याख्या निरुक्त नामक ग्रंथ में करी थी, जो उन्हीं के निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश पर आधारित था। निरुक्त वैदिक शब्दों के अर्थ समझने के लिए सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। प्राचीन समय से ही वेदों के बहुत से भाष्यकार हुए हैं जिन्होंने वेदों के भाष्य करे हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध भाष्यकार हैं 7वीं सदी के स्कंद स्वामी, 11वीं सदी के ओवट, 14वीं सदी के सायणाचार्य या सायन, 16वीं सदी के महीधर और 19वीं सदी के स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आधुनिक समय के अन्य प्रसिद्ध भाष्यकार या अनुवादक है स्वाध्याय मंडल के संस्थापक श्रीपाद दामोदर सातवलकर और गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विदेशी अनुवादकों में सबसे पहले ऋग्वेद का अनुवाद 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश विद्वान विल्सन ने किया था। फिर विटनी ने आंशिक अथर्ववेद का और ग्रिफिथ ने चारों वेदों का अनुवाद किया। पश्चिम जगत में हिंदू ग्रंथों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय संस्कृत विद्वान जर्मन के मैक्स मूलर को जाता है, जिन्होंने ऋग्वेद आदि का अनुवाद किया था। इन विदेशी विद्वानों से पहले चारों वेद बाकी वर्णों के लिए खुले तौर पर उपलब्ध नहीं थे। इनसे पहले चारों वेद का अंदरूनी साहित्य बाहरी दुनिया के लिए अनजान था। अलबरूनी ने लिखा है कि भारत में ब्राह्मण को ही वेद शिक्षा देने का अधिकार है, वो भी नीचे के केवल 2 वर्णों को, यानी क्षत्रिय और वैश्य को। ऋग्वेद के सबसे पहले भाष्यकार स्कंद स्वामी माने जाते हैं, जबकि आचार्य सायन से पहले किसी के भी लिखे हुए चारों वेदों के संपूर्ण भाष्य नहीं मिलते हैं। 14वीं सदी के सिर्फ सायन ही हैं जिनके लिखे हुए 4 वेदों के पूरे भाष्य आज भी मौजूद है। इनसे पहले किसी भी विद्वान ने या तो चारों के भाष्य लिखे नहीं या वो सुरक्षित नहीं रह पाए, इसलिए सबसे ज्यादा मान्यता सायन को ही प्राप्त है। वेदों की निष्पक्ष और अविवादित जांच के लिए सायन भाष्य जरूर पढ़े जाने चाहिए। सायन और स्वामी दयानंद के भाष्यों को सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त है।